जिस राम राज्य का सपना देश के करोड़ों लोगों ने देखा है, उसका मार्ग प्रशस्त हो चला। मुख्यमंत्री को समय देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री निर्णय ले, अच्छा उत्तर प्रदेश बनाने में सफल हो। मैं तो इतने कह सकता। उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षा पर पूरी तरह खड़े उतरेंगे योगी। नमस्कार, मैं हूं सचिन, आप देख रहे हैं जी न्यूज। रविवार को सीएम आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम पद की शपथ ली और मंगलवार को दिल्ली दरबार में पहुंचे। पहली बार यूपी के विकास को पटरी पर लाने के लिए केंद्र का साथ बेहद जरूरी है। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ऐसी बात कहते थे और आज केंद्र से मदद लेने योगी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद योगी ने सबसे पहले पीएम मोदी से मुलाकात की और यूपी को विकास के रास्ते पर कैसे लेकर के जाएंगे इसकी जानकारी थी। न्यू इंडिया 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया, ऐसा न्यू इंडिया जो देश के गरीबों में कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए शानदार तैयारी की गई थी। उनके घर को फूलों से सजाया गया था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। भाव भगत, स्वागत और सम्मान के बाद सीएम योगी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे, क्योंकि पीएम के न्यू इंडिया के आइडिया को देश के सबसे बड़े सूबे में जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। विकास और सुशासन के माध्यम से सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। सीएम पद की शपथ लेने के बाद लखनऊ के मंच पर भी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मिले थे, लेकिन आज की उनकी मुलाकात पूरी तरह उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए रही। 2 दिनों तक राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य की जमीनी हकीकत जानने वाले आदित्यनाथ ने आज पीएम को यूपी के हालात की जानकारी दी। उन्हें यह बताया कि यूपी कहां पिछड़ रहा है और कहां रफ्तार तेज करने की जरूरत है। दरअसल योगी पीएम से तो मिले ही, उस संसद में भी पहुंचे जो 1998 से 1998 से उनकी कर्मभूमि है। संसद में योगी का शानदार स्वागत हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने खुद उनका स्वागत किया। योगी ने आज लोकसभा को भी संबोधित किया और वायदा किया कि वो ऐसा यूपी बनाएंगे जहां सबका स्वागत होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरखपुर के सांसद हैं। सांसद होने की वजह से आज वो संसद भी पहुंचे। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ को कैमरे में कैद करने के लिए जिस तरह से मारामारी है, देखिए लगातार अभी गाड़ी से उतरे नहीं और हालात ये है कि कोई भी उनको छोड़ने का, हर आदमी कैद करना चाहता अपने कैमरे में। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनको संसद सदस्यता से इस्तीफा देना होगा, लेकिन आज जैसे ही वो लोकसभा पहुंचे, स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उनका स्वागत किया। श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री के नाते आपका स्वागत है, लेकिन सदन के सदस्य के नाते आज आप इस विषय पर आदित्यनाथ योगी ने इसके बाद संसद को संबोधित किया। आप उत्तर प्रदेश में आए, स्वागत होगा आप सबका। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का प्रदेश होगा, देश का उत्कृष्ट प्रदेश होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, दंगों से मुक्त प्रदेश होगा,
अराजकता और गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश होगा और उत्तर प्रदेश में हम विकास का एक ऐसा मॉडल देंगे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। सीएम योगी ने आज पीएम के विकास के एजेंडे को भी पूरा करने का वचन दिया कि हमारी सरकार इस देश के किसानों के लिए, इस देश के गरीबों के लिए समर्पित होगी। उसमें कोई जाति, कोई मत, कोई पंथ या कोई मजहब नहीं, बल्कि इस देश के उस आम नागरिक के लिए समर्पित होकर के कार्य करेगी जो वास्तव में इस देश में विकास का सही मायने में हकदार है। इतना ही नहीं, योगी ने यूपी को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए पीएम मोदी की तारीफ भी की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर को एम्स दिया और एम्स जैसा चिकित्सा संस्थान गोरखपुर में आज कार्य उसका प्रारंभ हो रहा है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2.5 वर्ष में 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिए, लेकिन इस दौरान मात्र 78,000 करोड़ रुपए ही उत्तर प्रदेश के अंदर व्यय हो पाए हैं, क्योंकि उनका कोई विकास का ढांचा नहीं था। और मुझे लगता है कि ये जो स्थितियां हैं, मैं पूरे सदन को आमंत्रित करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। बहुत कुछ वहां पर बंद होने जा रहा है। संसद को संबोधित करते हुए योगी ने राहुल और अखिलेश पर चुटकी भी ली और पुरानी घटना का जिक्र कर यूपी के पिछड़ेपन पर दुख भी जताया। उस समय गोरखपुर की स्थिति ऐसी थी कि जब मुझे यहां पर उस समय के उर्वरक और रसायन मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी ने जब मुझे देखा तो मैं गोरखपुर खाद कारखाने के बारे में उनसे चर्चा करने के लिए गया तो मुझे आधा घंटा घूरते रहे, देखते रहे। उन्होंने कहा आप गोरखपुर से चुन के आए हैं? मैंने कहा जी हाँ। कहा गोरखपुर से? मैंने कहा हाँ। तीसरी बार उन्होंने फिर पूछा, कहा गोरखपुर से ही? मैंने कहा हाँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तो मैंने कहा आप सरदार जी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि मैं एक बार गोरखपुर गया था एक चुनावी सभा को करने के लिए, लेकिन दोनों ओर से बम चलने लगे, मैं भाग गया, तब से मैं गोरखपुर दोबारा नहीं गया। ये छवि थी गोरखपुर की। मुझे बहुत धक्का लगा इस बात को सुनकर के कि हमारे शहर के बारे में, हमारे जिले के बारे में लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़के जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। तकरीबन 15 मिनट बोलने के बाद योगी ने सबको धन्यवाद किया और संसद से निकले। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो आज पहला दिन था, सभी से मिले, शानदार स्वागत हुआ और उसके बाद वापस उत्तर प्रदेश की राह योगी आदित्यनाथ ने ली। दिल्ली में योगी सिर्फ पीएम से नहीं मिले, उन सभी मंत्रियों से भी मिले जिनकी मदद से वो यूपी को विकास के रास्ते पर तेज गति से ले जाएंगे, चाहे वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो या वित्त मंत्री अरुण जेटली। योगी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की और आडवाणी से भी मिले। योगी दिल्ली में है, लेकिन दिल यूपी में है। योगी के एजेंडे में सिर्फ यूपी का विकास है और इसके लिए मंत्रियों से मुलाकात पर मुलाकात कर रहे हैं। गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है, वो यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। यूपी में गुंडाराज पर कैसे काबू पाया जाए ये समझने और जरूरी मदद के लिए सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। गृह मंत्री ने योगी को मिठाई खिलाकर स्वागत किया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम योगी ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं की बातचीत में किसानों की कर्ज माफी पर चर्चा हुई।
पीएम ने ऐलान किया था कि यूपी में पहली कैबिनेट की बैठक के बाद किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।